हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में अगर आप जो है क्लास 10th में है या 12th में है तो बोर्ड एग्जाम में हिंदी पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं हिंदी पेपर में। ठीक है, अगर आप 10th में है या 12th में है, आप किसी भी क्लास में है तो ये सब के लिए है। ठीक है, आप देखिए जो जो पॉइंट हम बताएंगे सबको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ आप देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है, आपको पेपर को अच्छे से जो है आपको पढ़ना है। आपको जो है देखिए 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है। ठीक है, सभी पेपर को पढ़ने के लिए, चाहे वो जो है कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो आपको ध्यान से पहले पढ़ना है। ठीक है, आपको ये कोशिश करना है कि 15 मिनट के अंदर आपको जो है ये पढ़ने के लिए आ जाना चाहिए पूरा। ठीक है, पूरा पेपर आपको पहले देख लेना है। यहाँ पर देखिए जो सेकंड पॉइंट है कि सबसे पहले आपको जो है एमसीक्यू सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि 1.5 घंटा में जो है आपका ये एमसीक्यू वाला ओएमआर शीट जमा ले लेगा। ठीक है, अगर आप नहीं किए होंगे तो उसमें जो है आपको दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो है आपको पहले एमसीक्यू सॉल्व कर लेना है। ठीक है, और एमसीक्यू जो है जिस पर आप कंफर्म है वही सॉल्व करना है। ठीक है, नहीं कि ये नहीं कि आप गलती जो है गलती सलती पूरा सॉल्व कर दिए। ठीक है, आपको जो है पहले पढ़ लेना है। जैसे 100 को ऑब्जेक्टिव देगा, बोलेगा 50 को सॉल्व करने के लिए, तो आपको उतना ही करना है, आपको ज़्यादा नहीं करना है, नहीं कम करना है। अगर जो जो आप ऑब्जेक्टिव आप कंफर्म है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, पहले आपको उसको करना है। जिसमें आप कंफर्म नहीं है, आपको जो है थोड़ा याद है कि इसमें ये हो सकता है, तो आपको जो पहले वो वाला बनाने लिए है। ठीक है, पहले जो कंफर्म है वो करना है, और उसके बाद जो है जिसमें आपको डाउट है थोड़ा, लेकिन जो है वो क्वेश्चन आप किए थे उसको आपको बना लेने हैं। उसके बाद जो है ये तब भी 50 नहीं पुरता है, तो आपको लास्ट में जो है आपको जो है ये 50 पूरा करके आना है। ये नहीं कि हमको 40 आ रहा है तो हम बस ये 40 करके जो है छोड़ देंगे। आपको 50 करना, अगर 50 बोले अगर नहीं आ रहा है तो भी आपको सॉल्व कर लेना है लास्ट में। ठीक है, पहले जो आपको सही आ रहा है कि इसका आंसर ये जो होगा, आपको पहले वो सॉल्व करना है। देखिए ये दोनों पॉइंट आप समझ गए। यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, जिस प्रश्न में आप ज़्यादा लिख सकते हैं उसको आपको पहले टिक करना है, पहले सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, जैसे जो है यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, इसमें से आपको जो है बोल रहा है 5 बनाने के लिए, लेकिन आपको जो है यहाँ पर 6 बन रहा है। तो ठीक है, तो 5 को आपको वो क्वेश्चन 5 को टिक करना है जिसमें आप जो है ज़्यादा लिख सकते हैं। ठीक है, या आपसे जितना सॉल्व होगा आपको टिक कर लेना है। और देखिए नेक्स्ट है पॉइंट, यहाँ पर देखिए अक्षर को अच्छे से लिखना है, क्योंकि हिंदी का पेपर है तो इसमें आपका अक्षर देखा जाएगा। ठीक है, हिंदी के पेपर में अक्षर देखा जाएगा, अक्षर और कितना लिखे हैं आप। ठीक है, मेन जहाँ पर है अक्षर। ठीक है, मेन पॉइंट है अक्षर, यानी लिखावट आपको जो है वो ठीक करना है। लिखावट पूरा गोल होना चाहिए, यानी साफ साफ होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है पूरा सटा सटा करके आप लिख दिए, स्पेस बीच में आपको जो है ये ध्यान रखना है कि लगभग स्पेस जो सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है आप पटरी से नापेंगे जो है अक्षर, ऐसे नहीं करना है। आपको जो है अनुमान से, ठीक है, अनुमान से आपको बीच में जो है वो खाली रखना, तब जो है देखने में अच्छा लगेगा। हल्का हल्का जो गैप रखना है, उतना आपको सटाना नहीं अक्षर में अक्षर। ठीक है, और आपको अच्छे से गोल लिखना है। और देखिए यहाँ पर लिखावट अच्छा होना चाहिए, साथ साथ जो है देखिए उसका स्पीड भी आपके जो है हाथ में मैनेज होना चाहिए। ठीक है, आपको शुरू से स्पीड बना करके आपको चलनी है, नहीं तो लास्ट में क्वेश्चन छूट जाएगा। क्योंकि हिंदी के पेपर है तो हिंदी के पेपर में आपको लिखावट अच्छा होना चाहिए और स्पीड आपको बना कर चलना है शुरू से, तब आप ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, हिंदी के पेपर में अक्षर लिखा जाता जो है देखा जाता है, मैथमेटिक्स में उतना अक्षर नहीं देखा जाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में अगर सही बनाए हैं और आपका मार्क्स दे देगा। ठीक है, साइंस में भी अगर आप जो है माइंड पॉइंट जो है वो डिफिनेशन में इंक्लूड कर दिए हैं तो आपको मार्क्स दे देगा। ठीक है, पॉइंट वाइज। यहाँ पर अगर आप हिंदी में अगर आप अच्छे से नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं देगा, और स्पीड आपको बना के रखना है ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, अगर शब्दों का सीमा दे दिया है तो उसके बीच आपको लिखना है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि निबंध 200 से 250 के बीच में, या निबंध देखिए 250 से 300 शब्दों के बीच में, इसकी आपको बीच में लिखना है। लगभग में, ये लगभग में दिया हुआ रहता है, ये नहीं कि आपको गिन लेना है। ठीक है, आपको अनुमानित करना है कि जैसे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है तो इसमें जो है लगभग 1.5 पेज होना ही चाहिए। ठीक है, 5 नंबर का है तो 1.5 पेज या उससे हल्का कम तो भी चलेगा। ठीक है, अगर 10 नंबर का रहता तो यहाँ पर 2 पेज 2.5 पेज के आसपास जो है ये चलता है। ठीक है, 2 पेज 2.5 पेज
मार्क्स के हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है? ये नहीं कि आप एक ही प्रश्न लिए उसको आप 5 पेज लिख दिए, ठीक है? तो ऐसे में आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है? आपको लिमिट में लिखना है। ये नहीं कि आप ज़्यादा लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स देगा। जो मार्क्स वहाँ पे लिख दिया है 5 मार्क्स तो आपको 5 ही मार्क्स मिलेगा। कितना बच्चा क्या होता है कि पूरा लिखने लगता है पूरा अच्छे से एक ही क्वेश्चन को, तो ऐसे आपको नहीं करना है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, कौन प्रश्न जो है कितना मार्क्स का है, उसके हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है? अब देखिए एक भी प्रश्न जो है ये नहीं छोड़ना, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना। पहले आपको जो है शुरू से जो आ रहा है उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है? जो आ रहा है उसको सॉल्व कर लेना है और बाद में जो नहीं आ रहा है, ठीक है? आपको हल्का-फल्का आ रहा है, तब उसको भी आपको टच कर लेना है लास्ट में, ठीक है? और उसको भी आपको कर देना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर जो है आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है? या हिंदी का पेपर है तो आपको जो है या तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू दिया होगा, तो उससे आपको जो है वो फाइंड करके लिख देना है, ठीक है? एमसीक्यू से या जो आपको क्वेश्चन को ही जो है देखिए क्वेश्चन से निकाल कर आपको लिख देना है, ठीक है? देखिए जैसे आप स्टार्टिंग में ही आप जो है हार्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, तो हार्ड वाला अगर आप सॉल्व करने लगेंगे, तो आपको जो है अगर आपसे नहीं बनता है, तो ये गलती हो जाता है, तो आप जो है ये पूरी तरह डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है? जो क्वेश्चन आता भी है उसको भी आप सॉल्व नहीं कर पाते, दिमाग पूरा जैसे वो होता है ना मतलब घबराने टाइप का, वैसे हो जाता है, ठीक है? अगर आप जो है जो क्वेश्चन पहले आ रहा है आपको तो वो अगर आप पहले सॉल्व करेंगे तो आपका स्कोर अच्छा आएगा, ठीक है? वैसे अगर आप ईज़ी से स्टार्ट करते हैं तो आपको लगेगा अच्छा फ़ील होगा कि हमको जो है ये सब क्वेश्चन बन रहा है, तो इसमें आपका जो है मार्क्स ज़्यादा गेन होगा। अगर आप स्टार्टिंग में ही जो है आप कोई भी क्वेश्चन उठा लिए तो वैसे में आपको जो है अच्छा नहीं लगेगा और जो क्वेश्चन आता भी रहेगा, वो भी आप जो है वो भूलने लगेंगे। ठीक है? तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। हिंदी में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, ठीक है? जो शब्द का लिमिटेशन दिया है वहाँ तक आपको लिखना है। ये लगभग में है, ठीक है? ये आपको गिनना नहीं है, ठीक है? लगभग में आपको जो है अनुमानित जो लगाना है, ठीक है? एमसीक्यू पहले सॉल्व कर लेनी है, ठीक है? तो ये पॉइंट सभी आपको याद रखने हैं और इस क्लास को आपको लाइक कर देनी है और सब्सक्राइब कर लेनी है।